मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पोरैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को भ्रामक करार दिया है। प्रदीप यादव ने कहा है कि बीजेपी की ओर से मीडिया का सहारा लेकर उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर पार्टी में गहरी होती पैठ से घबराकर कांग्रेस के नेता भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। प्रदीप यादव ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वह अंतिम सांस तक काम करेंगे। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा मकान, पूरी इमारत टिकी हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आजकल उसमें कुछ छुटवइये लोग जो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का हिस्सा बन करके कुछ एक लोग कमाई का जरिया बना दिए हैं और उस कारण से कुछ चीजें जिसका कोई मूल नहीं रहता, जड़ नहीं रहता, उन बातों को भी समाज में परोसने का प्रयास करते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले एक अखबार के कतरन को देखा सोशल मीडिया पर, फिर कल एक समाचार को देखा कराउ न्यूज से, जिसके कोई आधार नहीं है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कि हमारा अपोनेंट काफी मजबूत है, हमारे विरोधी काफी ताकतवर है, तो तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते। उसमें ईडी है, सीबीआई है, कुछ बिकने वाले चौथे स्तंभ के हिस्सेदार हैं। उसमें से कुछ एक लोग जो सच में पत्रकार नहीं है, सच में मीडिया के भाग नहीं है, लेकिन खाने कमाने के लिए एक मोबाइल ले लिया, उस जरिया का उपयोग करता है। ऐसे लोगों को दुरुपयोग करके, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ चीजें चलती रहती है। लगता है कि भाई प्रदीप यादव कांग्रेस में जड़ उनकी मजबूत हो रही है, तो हमारे साथी भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के शिकार हो जाते हैं और ये लोग मिलकर के किसी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की नीतियों को चलाते हैं। और वही हमने देखा कि भाई एक समाचार चल रहा है कि प्रदीप यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। भाई हम विचार से पार्टी से निकले हैं, हमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने निकाला नहीं, हम कोई स्वार्थवश नहीं निकले हैं। हमारी विचार की लड़ाई है और यह विचार की लड़ाई देश के लोकतंत्र के, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, देश का जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको बचाने के लिए हम सामने आए हैं। इसलिए इस प्रकार की बातों में हमारे समर्थक ना भ्रमित हों, हमें चाहने वाले भ्रमित ना हों। हम जहां हैं वहीं हैं और जब तक जिंदा हैं तब तक शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इस संविधान की दी हुई विचारों को मजबूत करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए हमने जो कांग्रेस का फोरम चुना है, इसी पर काम करेंगे। बस इतना ही। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।